और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसे दोस्तों ने एक रात कैंपफायर के आसपास बैठकर एक दूसरे को सुनाया था। कहानी इतनी ज़्यादा अजीब थी कि कहानी सुनाने वाले के दोस्त को खुद ये कहना पड़ा। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते, सीधे इस कहानी में उतरते हैं, जो एक मजाक से शुरू हुई और एक बेहद भयानक मोड़ पर जाकर ख़त्म हुई। कहानी का हीरो है जसपाल, जो पंजाब के एक छोटे से गांव रावली में लॉ की पढ़ाई कर रहा था। ऊपर से देखने में तो गांव एकदम शांत और सीधा साधा था, पर जैसा अक्सर होता है, सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिखता है। इस शांति के पीछे ना एक गहरा डर छुपा हुआ था, खपसी चुड़ैल की कहानी का डर। कहते थे कि ये कोई ऐसी चीज है जो जानवरों का खून पीती है। जसपाल के पापा का तो पक्का यकीन था कि खेतों में जो जानवरों की कटी फटी लाशें मिलती हैं वो इसी चुड़ैल का काम है, पर जसपाल वो इन सब बातों को नहीं मानता था। और इसी डर ने गांव में एक ऐसा नियम बना दिया था जो कहीं लिखा तो नहीं था, पर मानता हर कोई था। सूरज ढलने के बाद कोई भी खेतों की तरफ जाने की हिम्मत तक नहीं करता था। मतलब वो एक ऐसी सरहद थी जिसे कोई पार नहीं करना चाहता था। गांव के एक बुजुर्ग थे जो अक्सर एक बात कहते थे, और उनकी बात एक चेतावनी की तरह लगती थी। इसका सीधा सा मतलब था कि रात में खेतों में जाने पर बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, फिर चाहे बुलाने वाला कोई भी क्यों ना हो। और फिर एक रात वही हुआ जिसका डर हमेशा से था। एक ऐसा बुलावा आया जिसे जसपाल के लिए नजरअंदाज करना नामुमकिन था। ठीक आधी रात के 12 बजे जसपाल का फोन वाइब्रेट होता है, एक अननोन नंबर। दूसरी तरफ से एक लड़की की बहुत ही धीमी सी आवाज आती है जो अपना नाम बताती है, गुड्डी। और ये वही गुड्डी थी जिसे जसपाल मन ही मन पसंद करता था, और वो उसे बुला रही थी आधी रात को खेतों के पास वाले कुएं पर। अब सोचे, जिस लड़की को वो पसंद करता है उसका फोन आया है, तो उस एक पल में जसपाल सब कुछ भूल गया। पापा की चेतावनी, गांव का वो नियम, वो डरावनी कहावत, सब दिमाग से निकल गया। उसने बस एक डंडा उठाया और दबे पांव घर से निकलकर खेतों की ओर चल पड़ा। तो जसपाल अब उस इलाके में था जहां जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी, अकेला। और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसका सामना किस चीज से होने वाला है। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे एक परछाई दिखी, बिल्कुल गुड्डी जैसी। पर तभी उसे मक्के के खेतों के अंदर से कुछ अजीब सरसराहट की आवाजें आने लगीं, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो परछाई चुपचाप उन घने खेतों में घुस गई। जसपाल ने उन आवाजों पर ध्यान नहीं दिया और बस उसके पीछे पीछे खेतों में चला गया। खेतों में थोड़ा और अंदर जाते ही जो नजारा उसके सामने आया, उससे उसकी रूह कांप गई। जमीन पर खून में लथपथ 2 इंसानी शरीर पड़े थे, औंधे मुंह। ये कोई रोमांटिक मुलाकात नहीं थी, ये तो किसी खौफनाक जुर्म की जगह लग रही थी। जसपाल अब तक समझ चुका था कि ये लड़की गुड्डी तो बिल्कुल नहीं है। उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी थी। फिर भी उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? और बस उसी पल उस परछाई ने अपना चेहरा जसपाल की तरफ घुमाया। वो चेहरा, वो किसी इंसान का चेहरा नहीं था। छोटी छोटी आंखें जिन पर कोई भौहें नहीं थी, चेहरा एकदम सफेद, और मुंह की जगह बस एक गोल सा छेद था, और उस छेद से दिख रहे थे नुकीले दांत जिनसे ताजा खून टपक रहा था। जसपाल ने बाद में बताया, मैंने अपनी जिंदगी में इतना खौफनाक चेहरा कभी नहीं देखा था। डर के मारे वो अपनी जगह पे जैसे जम सा गया था। इससे पहले कि जसपाल वहां से भागने की सोच भी पाता, उस चीज ने उस पर हमला कर दिया। उसने झपट्टा मारकर जसपाल का दाहिना पैर पकड़ा और बेरहमी से उसकी उंगलियों को चबाना शुरू कर दिया। दर्द इतना भयानक था कि जसपाल चीख पड़ा, और जैसे तैसे उसने खुद को छुड़ाया और जान बचाकर गांव की तरफ भागा। जसपाल किसी तरह अपने घर तो पहुंच गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में उस रात का जो असली सच था ना, वो उस खपसी चुड़ैल से भी कहीं ज्यादा भयानक था। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ वो है जो जसपाल ने सोचा, और दूसरी तरफ वो जो असल में हुआ।
जसपाल को लगा कि उसे गुड्डी ने मिलने के लिए बुलाया है, पर सच ये था कि ये कॉल उसके अपने दोस्तों सुखी और बंटी ने मजाक में की थी। उसे लगा कि खेतों में उसे एक चुड़ैल मिली, पर हकीकत ये थी कि उसके दोस्तों पर किसी अनजान हमलावर ने सच में हमला कर दिया था। मतलब खेतों में खून से लथपथ वो दो शरीर, वो किसी और के नहीं बल्कि जसपाल के ही दोस्त सुखी और बंटी के थे। वो लोग तो बस एक मजाक करना चाहते थे, पर उनका वही मजाक उनकी मौत की वजह बन गया। सिर्फ एक मजाक, एक बेवकूफ़ी भरा मजाक, और उसकी कीमत 3 जिंदगियों को चुकानी पड़ी। उस एक रात में 2 जानें चली गईं, सिर्फ एक मजाक के पीछे। अगले सुबह जब गांव वाले खेतों में गए तो उन्हें सुखी और बंटी की लाशें मिलीं, और जसपाल, जो इस पूरे मजाक का शिकार बनने वाला था, उसने अपने दाहिने पैर की उंगलियां हमेशा हमेशा के लिए खो दी। जसपाल आज भी उस रात को याद करके बस यही कहता है, अपनी ही बेवकूफ़ी के चलते मैंने अपने पैर की उंगलियां खो दी। एक गलती जिसकी सज़ा वो आज तक भुगत रहा है। लेकिन एक सवाल है जो इस पूरी कहानी को और भी ज़्यादा डरावना बना देता है। सोचिए, अगर सुखी और बंटी ही जसपाल के साथ प्रैंक कर रहे थे और वो दोनों भी मारे गए, तो फिर वो तीसरा कौन था? वो भयानक चेहरा किसका था जिसने उन तीनों पर हमला किया? क्या इसका मतलब ये है कि गांव की वो किंवदंती, वो खपीसी चुड़ैल की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी उन्हीं अंधेरे खेतों में कहीं दफन है।